गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में वर्ण पढ़ा दिए और संज्ञा पढ़ा दिए और आज का टॉपिक विशेषण क्या है। विशेषण सर्वनाम है। 3 वीडियो जो नहीं देखें उस वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद ही इस विशेषण का विश्लेषण करें। चलिए, विशेषण क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यानी कि विशेषण का मतलब क्या कह रहा है कि जो शब्द या वैसा शब्द जो किसको बताए, संज्ञा या सर्वनाम, जो पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। संज्ञा पढ़ाए हैं और सर्वनाम पढ़ाए। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो क्या बताए, विशेषता। जैसे कोई भी नाम को विशेषता बता रहे हैं और सर्वनाम को विशेषता बता रहे हैं, उसकी विशेष चीज को बताए। विशेषता समझ ही रहा होगा, कहता है ना कोई खास चीज है, कोई विशेष चीज है, तो वही विशेषण है। किसकी विशेषता, नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम। तो जैसे में हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक से समझना। काली गाय चरती है। क्या है, काली गाय चरती है। तो काली गाय चरती है, तो इसमें बताओ काली जो अंडरलाइन किए हैं ये क्या है। काली ही तुम्हारा हो गया विशेषण। बोलेगा गाय क्या है, तो नाउन है, गाय नाउन है। और चरती क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करेगा, यानी है ना। तो हमको मेन फोकस करना विशेषण। हम उस पिछली कक्षा में पढ़ा दिए कि कौन नाउन है, क्या है ना। तो काली इसमें क्या बता रहा है, इसमें जो बता रहा है कि गाय कैसी है, काली। गाय कैसी है, काली। यानी कि गाय की विशेषता बता दिया ने। गाय की विशेषता बताया कि नहीं बताया, तुम समझना है कि गाय की विशेषता बता दिया कि कैसी गाय है, काली। अगर हम यहाँ लिखते कि उजली गाय चरती है, तो गाय की विशेषता बता रहा क्या है, उजली है ना। मटमैला कलर के गाय है ना। इस तरह से एग्जाम्पल तो पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सेंटेंस में दिया रहेगा, तुमको उसमें विशेषण कहेगा खोजने के लिए। ये अंडरलाइन नहीं किया रहेगा, ऐसे सिर्फ वाक्य रहेगा और उसी में ऑब्जेक्टिव लगाना, ध्यान से, ठीक है। फिर अगला लिखें, वह सुंदर है। वह कैसा है, सुंदर है। कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर है तो देखेगा कि इसमें सुंदर हम अंडरलाइन किए, तो सुंदर यहाँ पर सर्वनाम विशेषण क्या है, क्या हो जाएगा, विशेषण सुंदर। समझ में आया। अब विशेषण को कितने भाग में, 6 भाग में बांटे हैं। जैसे कि सब तरह के, कहीं सुंदर आया, कहीं काली आया, कहीं रंग का बात आया, कहीं गोरा का। तो विशेषण को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया। कैसे कहता है, विशेषण को 6 भाग। जैसे संज्ञा को बताएं 5 भाग है ना, बताए ना। उसी तरह से सर्वनाम बताए, फिर विशेषण बताए। इस तरीका से सबको अलग अलग बांटे। तो पहला हमारा है क्या, गुणवाचक। क्या है, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। उसमें भी बताया होंगे गुणवाचक सर्वनाम, बताया ना, इसलिए बोला रहा। इसमें भी गुण के मतलब ही क्या है, गुण का बात होगा। गुण का जैसे चतुर, क्या हो जाएगा, चतुर। दूसरा सच्चा, तीसरा अच्छा, ठीक है। ये गुण है, नहीं कहता है उसका क्या गुण है, वह बहुत चतुर व्यक्ति है, बहुत चतुर व्यक्ति है। क्या कर रहा है कि चालाक व्यक्ति है। तो गुण के बाद चतुर हुआ, उसमें चतुर व्यक्ति, जो चतुर आया, कौन व्यक्ति कैसा है, चतुर। तो गुण उसका बता रहा है, क्यों कैसा है, गुण उसका बता रहा है। उसके बाद सच्चा, वह आदमी एकदम सच्चा है, वह आदमी एकदम सच्चा है। तो इसमें बताओ कि विशेषण कौन है, सच्चा, एकदम सच्चा है, एकदम सच्चा है। तो सच्चा विशेषण बोलेगा वह अच्छा है, वह बुरा है, वह खराब। ये सब गुण, ये सब अगर आप बात आ गया तो किसको मारना है, गुणवाचक। क्योंकि गुण का बात कर रहा है, वर्ड से ही पकड़ने आ रहा है। कैसा, गुणवाचक। बहुत इजी होता है, हिंदी को हवा बना लेता है तुमको, बहुत इजी। अगला चलते हैं संख्या, नाम से ही पकड़ना। संख्या क्या है, संख्या। संख्या में तो बात होगा दुगना चौगुना, नहीं कहता है वो दुगना भाग रहा है, वो तिगना चौड़ दौड़ रहा है। ये ऐसे में ही बता देगा एग्जाम्पल, कहेगा कि जो उजला घोड़ा है, जो काली घोड़ी से 3 गुना तेजी है। अब उसमें इतना लंबा सेंटेंस रहेगा, उसमें बोलेगा बताओ ये कौन सा है कि मतलब विशेषण में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कैसा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में अब उसमें 4 गो ऑप्शन है, एगो घोड़ा, एगो काली, एगो उजली, एगो दुगना। इस तरीका से तो मारना है। वहाँ किसका बात रहा, संख्यावाचक पूछ रहा है, तो संख्यावाचक में दोगुना। उल्टा भी कर सकता है, तो वहाँ याद रखना चौगुना, सैकड़ा, दुगना, ये सब किस में बात होगा, इसमें संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं परिमाण। क्या होता है, परिमाण। देखता है एक होता है, देखो दोनों में कन्फ्यूजन, एक होता है परिमाण, एक होता है
एगो रिजल्ट का क्या बोलता है उसका हिंदी में परिमाण और हाँ ठीक है, दोनों ही परिमाण नहीं, दोनों का अलग परिमिति है ना। तो इसको चलो यहाँ समझना, परिमाण वाचक, कैसा वाचक, परिमाण वाचक। इसमें 3 मीटर है, कितना मीटर है, 3 मीटर कपड़ा। जैसे कि 3 मीटर कपड़ा देखता है ना कि हमको 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये कौन सा बात में आ जाएगा, परिमाण वाचक बात। किस में आ जाएगा, परिमाण वाचक। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर। हम बोले 1 किलो घी, 1.25 किलो घी, ये सब जो बोलते हैं ना घरेलू बोल चाल में, ये सब विशेषण यूज कर रहे हैं। तो विशेषण यूज कर रहे हैं जब भी 2, 4, 1 किलो, 2 किलो, यहाँ गुना का बात हो रहा है। ध्यान सुना, संख्या में संख्या तुमको दिखेगा 2 गुना 3 गुना, लेकिन जैसे ही परिमाण, जैसे कोई मात्रा नहीं बताता है, जैसे कपड़ा खरीदे तो मीटर में मापते हैं, जैसे घी ले हैं तो द्रव इसमें किस में मापते हैं, द्रव को केजी में पावर में इस तरह से मापते हैं ना। तो इस तरीका से, तो इस दोनों में ध्यान देना। इसमें जैसे ही संख्या बोलेगा तो क्या बोलेगा, 4 गुना 3 गुना ये सब बोलेगा, लेकिन इसमें बोलेगा तो 3 मीटर कपड़ा, 2 शेर, मतलब 2 शेर घी, अपने देहाती भाषा में बोलता होगा, है ना। यह सब उठा के दे देता है, 2 शेर घी। बताओ इसमें कौन है, गुणवाचक की, संख्यावाचक की, परिमाणवाचक। तो वहाँ ध्यान देना होगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन दूर कर लो अभी है। इसमें देखो गिन सकते हैं, इसमें गिनने वाला नहीं है, आए समझ में। संख्या में गिन सकते हैं लेकिन इसमें नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक, अब क्या है, सॉरी सार्वनामिक, क्या है, सार्वनामिक। सार्वनामिक में देखना, सार्वनामिक विशेषण जैसे कैसे हो, है ना, कहता का हाल बा, है ना, ठीक है ना बोलता है, ये सब बात बोलता है ना। तो कैसा हो, जैसा हो, ऐसा हो, क्यों हो, क्या है, ये सब किस में आ जाएगा, सार्वनामिक में। तो सार्वनामिक भी क्लियर हुआ। उसके बाद तुलना बोधक, क्या हो जाएगा, तुलना बोधक। तुलना देखता करता है, वो हमरा से बढ़िया है, बोलता कि नहीं अपना भाषा, इसी बोले वो हमरा से अच्छा है, वो हमरा से सुंदर है, वो देखो ना, वो जा रहा है, वो बढ़िया से सुंदर है ना। इस तरीका से सब किस में आएगा, जैसे तुलना, सुंदरता, अधिकतर। कहेगा नहीं वह हमसे तेज है पढ़ने में, ऐसे ही सेंटेंस रहेगा। ये तो हम अपना लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। वो कहेगा यह हमसे तेज है, यह हमसे बहुत है, इस तरह से बोलता है ना। तो अधिकतर, सुंदरता, अधिकतर, ये सब किस में आता है, तुलनावाचक। जैसे दो व्यक्ति के बीच में तुलना होगा, एगो रंगुआ एगो कलुआ, ई कहेगा तू हमरा से तेज है, ई कहेगा तू हमरा से तेज है ना। तो यह होता है, समझिए ना कि तो तुलना वाला जैसी बात होगा 2 व्यक्ति के बीच में, एक व्यक्ति में होगा तुलना, कभी हो सकता है नहीं ना, इसलिए। और संबंधवाचक, दूसरा क्या है, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में चलते हैं कि जैसे संबंध का बात होगा, कहता ना वो जंगी है, जंगी मतलब सैनिक कोई लड़ा, है ना, और पुराना सैनिक घायल हो गया, एकदम 10 गो को मार दिया, तो इसी को जंगी बोलते हैं, ठीक है। फिर जहाज, कहता ना कि ये जो है टाइटेनिक जहाज था, वो डूब गया, तो संबंध बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है, जहाज का संबंध, पुराना कहानी बता रहा है कि टाइटेनिक जहाज, इंडियन भारतीय अगर कोई विदेश में काम कर रहा है तो ये सब क्या बताएगा, जैसे दूसरा देश में चला गया, ठीक है, और उसका क्या किया कि वो बोला कि हम आई एम इंडियन, हम क्या है, भारतीय हैं, कोई बोला हम अमेरिकन है, तो ई की बता रहा है, भारत का संबंध है बता रहा है। तो संबंध जैसे ही पाता और भी संबंध हो जाएगा, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमें नहीं लगता है, और जिसको नहीं भी समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखना है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो दोबारा होता है। अब इसका क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव। जितना पढ़ाए हैं इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये मेन तुमको थ्योरी हो गया, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। चलो अब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह। अब तो 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण होगा बताएगा, निश्चित वाचक की गुणवाचक की अनिश्चित वाचक की प्रवेशवाचक। प्रवेशवाचक परिवेश जो हो गया, प्रविशेषण, मतलब विशेषण से भी क्या है, प्रविशेषण। अब बताओ क्या होगा, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण होगा, तो 10 हाथ जगह में निश्चित होगा, क्या है, निश्चित है कि 10, अच्छा निश्चित में कैसा परिमाण, कैसा निश्चित में भी कैसा परिमाण, एगो भी अनिश्चित परिमाण भी दिले, ये निश्चित पता चल न रहा रे कितना, कि निश्चित है कि 10 हाथ,
खाली कुछ जगह बोलता तो क्या हो जाता, अनिश्चित में आ जाता। समझ में आया? यहाँ निश्चित, जहाँ निश्चित पता चलेगा तो निश्चित मारना। बस यही थोड़ा सा देखो एडवांस किया, हम तुमको खाली परिमाणवाचक बताया कि नहीं, इसमें भी बांट दिया निश्चित और अनिश्चित। अगर हम यहाँ 10 के जगह कुछ हाथ, तो क्या आंसर हो जाता, अनिश्चित परिमाण। है समझ में? यही में कंफ्यूजन करता है, अरे परिमाण दू गो मार दो, सब मास्टर तो पढ़ेबे नहीं किया, अभी हम भी नहीं पा, कोई मारता है चलो ये दोनों नहीं होगा गुणवाचक, ये तो पढ़ेबे नहीं किया है ना। तो तुमको समझना पड़ेगा विशेषण। विशेषण का मतलब ही कि उसकी विशेषता, ये क्लियर हो गया होगा। आगे, धनी व्यक्ति में कौन सा विशेषण होता? क्या धनी व्यक्ति बताएगा, धनी व्यक्ति में कौन सा विशेषण होता? अब बताएगा धनी व्यक्ति, गुण की संख्या की परिमाण। अच्छा तुम ही बताओ, इसमें परिमाण का कुछ बात है? 10 20 दुगुना तिगुना नहीं है, नहीं। संख्या में कुछ बात हो रहा नहीं, और तो बचा की जब नहीं समझ में आया तो ऐसे भी ऑप्शन छाटा जाता है। आया समझ में? एग्जाम हॉल में ये सब काम करता है। जब तुम थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही बनाता है। कैसे हम छाटे? जब हम मान लो अगला ही बनाते हैं कि राघव बहुत तेज लड़का, क्या है? राघव बहुत तेज लड़का। चलो हम माने गुण, एक तो गुण हो सकता है, एक सार्वजनिक हो सकता, तुलना। क्या तुलना हो रहा है? तुलना हम क्या बताए थे? पहला ऑप्शन लेते हैं, तुलना किस में बताया था? 2 व्यक्ति में, यहाँ एक के व्यक्ति है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं होगा। दूसरा सार्वजनिक, सार्वजनिक में क्या लिखाए थे? कैसा है, जैसा है, ये है, वे है, इस तरीका यही सिखाते। और अब देखो बचा जो गुण मान, अगर एक ऑप्शन संख्या रहता तो नहीं मान, तो ऐसे भी छाटना है। तुमको थ्योरी पढ़ाए हैं तो ऐसे भी छाटना है ऑब्जेक्टिव में। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव बनाने के जब थ्योरी बना रहता है तो आराम से बन जाता। अभी जस्ट डिफिनेशन लगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के, बताओ तुम ही लोग। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को संज्ञा नहीं, सर्वनाम, उपसर्ग नहीं, विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। फिर थन भर कपड़ा, कहावत है, क्या है? थन भर कपड़ा। ये ऑब्जेक्टिव दिया था, हम डायरेक्ट आंसर इसका लिख दिए। थन भर कपड़ा वो ऑनलाइनर में बता दें, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में समय जाता है, इसलिए बता दें कि थन भर कपड़ा कौन सा होगा? थन भर देख रहा है, परिमाण बता रहा है ना, परिमाण विशेषण। इसमें अगर ऑप्शन रहता है जैसे यहाँ दिया था निश्चित और अनिश्चित, तो क्या हो जाता? निश्चित क्या निश्चित? थन भर कपड़ा पहन ले, थन भर कपड़ा पहन ले तो निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है कि बता रहा है कि थन भर पहन ले, है ना। तो वो ऑप्शन के अनुसार मानना। लेकिन इसमें ऑप्शन यही था कि थन भर कपड़ा कौन है? परिमाण। किसका बता रहा है? परिमाण। बोलेगा कि अच्छा वो एक एग्जाम्पल बताएगा कि उसका रिजल्ट घोषित हो गया, उसका रिजल्ट घोषित हो गया, वह फर्स्ट डिवीजन आया, तो वह फर्स्ट डिवीजन आया है, कौन सा होगा? परिमाण बता देगा, है ना, तुलना बता दे। अब देखो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका, जैसे बुध शब्द दे दिया, क्या बुध शब्द दे दिया, इसका बोला विशेषण बनाने के लिए, क्या बना? विशेषण। तब बुध का, जैसे बुध बोल दिया विशेषण बना, कोई भी शब्द दे देगा उसका विशेषण बनाने के लिए। तो तुमको तो और अच्छा है कि ऑप्शन में से छाटना रहा। बुध का विशेषण बौद्ध कि बुद्धाई कि बुद्धि नाई कि बाधित, क्या ऑप्शन होगा? बुध का विशेषण क्या होगा? बौद्ध। समझ गया ना, बुध का अर्थ होता है कुछ। तो ये क्लियर ना। कल के डेट में 1-2 एग्जाम्पल और हम तुम सबसे देखते हैं, पूछते कौन आंसर देता है। इसमें इस टॉपिक में दिया हुआ है कि पीड़ा शब्द का विशेषण बताए। किसका? पीड़ा शब्द का। किसका? पीड़ा। पीड़ा शब्द का क्या बताना है? विशेषण बताना। तो पीड़ा। अब बताओ कौन सा पीड़ा का विशेषण बनाने, जिससे बुद्ध का विशेषण बनाए ना, तो पीड़ा का क्या बना सकता? ये तो संज्ञा है पीड़ा, तो विशेषण बताना। ऑप्शन है पीड़ाकु, पीड़ितांक, पीड़ित, पीड़ित। क्या हो जाएगा? पीड़ित। क्या हो जाएगा? अरे पीड़ित नहीं हो जाएगा? समझ में आया? ऐसे ही ऑप्शन रहेगा। तो हर टाइप का थोड़ा कर दिए, जो भी संभावना पॉसिबिलिटी। अगर नहीं समझ में आया कोई, तो जैसे हम बताएं धनी व्यक्ति, तो पहले संख्या तो होगा नहीं। संख्या में क्या आएगा? दुगुना, तिगुना, ये सब आएगा, है ना। और ये परिमाण में बताइए दिए, किसका बात होगा? परिमाण का बात होगा। जैसे बताए ना 10 हाथ, 20 फीट, 16 फीट, ये सब। तो आई होप कि आज की कक्षा में हम सर्वनाम पूरे अच्छी से समझाने की कोशिश किए। अब एग्जाम में क्वेश्चन
नहीं छूटना चाहिए। जब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे वर्ण से एक क्वेश्चन, सर्वनाम से एक क्वेश्चन, संज्ञा से विशेषण से एक एक दो क्वेश्चन सब में दिखेगा, और वैसे ही रहेगा। या तो ये दे देगा या तो तुमको विशेषण बताने के लिए दे देगा। तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।